एक तरफ अरुण अपने ही पछतावे में जल रहा था, पर फिर भी खुद को सही समझ रहा था। वहीं दूसरी तरफ ऋषित अपने गुस्से की आग में जल रहा था। ऋषित ने अपने कमरे में टेबल पर रखा फ्लावर पॉट उठाया और उसे तोड़ दिया और गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, उन्हें तो हर किसी की जिंदगी से खेलना आता है। पहले मेरी माँ की जिंदगी से खेला और फिर मेरी जिंदगी से, और अब रिधिमा की भी जिंदगी से खेला। आखिर मुझे ही क्यों ऐसे पापा मिले हैं जो अपने स्वार्थ के लिए किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। तभी ऋषित के दिल में ख्याल आया कि अगर उसे इतना बुरा लग रहा था तो रिधिमा को कितना बुरा लग रहा होगा। ऋषित फौरन रिधिमा के कमरे में गया। रिधिमा बेड पर बैठी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ऋषित रिधिमा के पास जाकर बैठ गया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, रिधु, प्लीज रो मत, प्लीज शांत हो जाओ। रिधिमा ने दुखी होते हुए कहा, मेरे पापा कितना समझा रहे थे मुझे, पर मैंने उनकी बात नहीं सुनी। मैंने वही किया जो मेरा दिल कह रहा था और अरुण अंकल पर भरोसा किया और तुमसे शादी के लिए हाँ बोल दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि वो तुमसे बात करेंगे, तुम्हें भी शादी के लिए मना लेंगे और हमारे बीच की प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। कितना यकीन किया मैंने उन पर। और जब तुम शादी के बाद मुझे छोड़ लंदन चले गए तो मैं तो बहुत टूट गई थी, पर उन्होंने मेरी बहुत केयर ली। तो क्या वो सब कुछ झूठ था? मुझे अपनी बेटी मानने का दावा करते थे वो, क्या वो भी झूठ था? ऋषित ने प्यार से रिधिमा के गालों को छूते हुए कहा, वो सच में एक स्वार्थी इंसान है रिधु। वो ना तुम्हारे इस रिस्पेक्ट के काबिल है और ना प्यार के। प्लीज तुम रो मत, मुझे तुम्हें रोते हुए देखना बिल्कुल पसंद नहीं। रिधिमा बस ऋषित को देखती रही। फिर ऋषित ने पछतावे से कहा, आई एम सॉरी। ये सब जो भी हुआ उसकी वजह कहीं ना कहीं मैं ही हूं। उन्होंने मेरे लिए ही ये सब किया। जिस पर रिधिमा फौरन बोली, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है ऋषित, मैं ही उनके छल को समझ नहीं पाई। रिधिमा को वो दिन याद आने लगा। अरुण सुहास और रिधिमा से मिलने सुहास के घर आया था। अरुण ने बड़े ही मीठे शब्दों में ऋषित और रिधिमा की शादी की बात सुहास और रिधिमा के सामने रखी। रिधिमा के चेहरे की खुशी और उसका शर्माना देख ही अरुण समझ गया था कि रिधिमा इस शादी के लिए तैयार थी। लेकिन सुहास ने शादी का प्रस्ताव खारिज कर दिया, क्योंकि सुहास को डर था कि कहीं ऋषित की मेंटल कंडीशन अगर बिगड़ गई तो इसमें सबसे ज्यादा दर्द रिधिमा को ही मिलेगा और शायद रिधिमा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जब सुहास ने साफ साफ इस शादी से इनकार कर दिया तो रिधिमा ने भी अपने पापा के खिलाफ कुछ नहीं कहा। रिधिमा अपने पापा से बहुत प्यार करती थी और अपने पापा के खिलाफ जाकर कोई भी फैसला नहीं लेना चाहती थी। अरुण सुहास के घर से लौट गया, लेकिन अगले दिन जब रिधिमा कॉलेज गई तो अरुण उससे अकेले में मिला। उस दिन जब रिधिमा अपने कॉलेज पहुंची तो कॉलेज के गेट के बाहर अरुण की कार खड़ी थी। रिधिमा के गेट के पास पहुंचते ही अरुण के ड्राइवर ने आकर रिधिमा से कहा कि अरुण उससे बात करना चाहता था। रिधिमा जब अरुण की कार के पास गई तो अरुण ने रिधिमा से रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि वो कुछ देर बस रिधिमा से अकेले में बात करना चाहता था। और बात ऋषित के बारे में थी। बात ऋषित के बारे में थी, ये सुनकर रिधिमा खुद को रोक नहीं पाई और वो अरुण की कार में बैठ गई। थोड़ी ही देर में अरुण और रिधिमा एक कैफे में बैठे हुए कॉफी पी रहे थे। अरुण ने कॉफी का घूंट लेते हुए कहा, रिधिमा बेटा, सुहास ने मेरी जॉब छोड़ दी, पर सच कहूं तो मुझे सुहास से कोई शिकायत नहीं। सुहास तुम्हारा बाप है और तुमसे बहुत प्यार करता है। मैं भी एक बाप हूं और अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूं, इसलिए सुहास का तुम्हारी और ऋषित की शादी को मना करना मैं अच्छे से समझ सकता हूं। रिधिमा ने इस पर कुछ नहीं कहा। वो ऋषित से प्यार करती थी, लेकिन वो अपने पापा के खिलाफ भी नहीं जा सकती थी। इसलिए उसके पापा ने जो फैसला लिया वो रिधिमा ने मान लिया था। यहाँ तक कि अरुण उन पर कोई दबाव न डाल पाए, इसलिए सुहास ने अरुण की जॉब भी छोड़ दी थी और एक अच्छी बेटी की तरह रिधिमा ने अपने पापा का साथ दिया था। लेकिन अरुण ने उन पर दबाव डालने का दूसरा तरीका ढूंढ लिया था।
और इस बात से सुहास और रिद्धिमा दोनों ही अनजान थे। रिद्धिमा को चुप देख अरुण ने बात जारी रखते हुए कहा, मैं समझ रहा हूँ कि तुम ऋषित को बहुत पसंद करती हो और मुझे ये भी अंदाजा है कि तुम इस शादी के लिए तैयार हो। बस सुहास के फैसले की कदर करते हुए तुम इनकार कर रही हो। ये सुनकर रिद्धिमा हैरानी से अरुण को देखती रह गई। अरुण ने थोड़ा सा मुस्कुराकर कहा, इतना शौक मत हो बेटा, तुम्हारी आंखें ही ऋषित के लिए तुम्हारा प्यार बयां करती है। ये सुनकर रिद्धिमा और ज्यादा नर्वस हो गई और वो कुछ भी नहीं कह पाई। तभी अरुण ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मुझे याद है तुम और ऋषित कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तुमने कितनी कोशिश की थी कि ऋषित एक बार तुमसे बात करे और तुमने मुझे भी कितनी मनाने की कोशिश की थी कि मैं ऋषित को लंदन ना भेजूं। पर उस वक्त उसके इलाज और उसकी आगे की पढ़ाई के लिए उसे लंदन भेजना ही सही था। पर अब ऋषित पूरी तरह ठीक हो चुका है और उसने अरोड़ा इंडस्ट्रीज की लंदन में जो ब्रांच है वहां से सारा बिजनेस ऑपरेट करना भी शुरू कर दिया है। जैसे ही ऋषित की शादी का ख्याल मेरे दिल में आया तो अगले ही पल मुझे तुम्हारी याद आई बेटा। रिद्धिमा ने कुछ कहने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन अंकल, मेरे पापा। अरुण ने रिद्धिमा को बीच में ही रोकते हुए कहा, प्लीज बेटा, बस थोड़ी देर खुद को मेरी जगह पर रखकर सोचो। ऋषित की मेंटल कंडीशन कैसी थी कि तुम जानती हो, और ऋषित के लिए मैं कोई भी बड़े घराने की लड़की चुन सकता हूँ, लेकिन जब उस लड़की को पता चलेगा कि ऋषित के अतीत में कैसी हालत थी, तो क्या वो लड़की ऋषित से शादी के लिए मानेगी? क्या उसे वैसे ही प्यार करेगी? शायद नहीं। लेकिन तुम सब सच जानते हुए भी ऋषित को इतना चाहती हो, ये शायद कोई और नहीं कर पाएगा। ऋषित अब ठीक हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं अतीत के घाव हैं उसके दिल पर, और इसलिए उसे तुम्हारे जैसे जीवन साथी की जरूरत है जो उसे समझे और उसके दर्द को समझे, उसके दर्द पर अपने प्यार का मरहम लगाए। रिद्धिमा ये सब सुन के सोच में पड़ गई। अरुण जानता था कि उसकी इन बातों का असर रिद्धिमा पर हो रहा था, इसलिए अरुण ने अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहा, ऋषित ठीक हो चुका है, पर उसके चेहरे की वो मुस्कान गायब हो चुकी है। वो हंसता मुस्कुराता हुआ मेरा बेटा जिंदगी में शायद कहीं गायब हो चुका है, लेकिन मेरे उस बेटे को तुम वापस ला सकती हो। तुम उसकी हमेशा से करीबी दोस्त थी और तुम उसे और उसके दर्द को समझती हो, और तुम उससे सच्चे दिल से प्यार करती हो। प्लीज रिद्धिमा, मेरा वो बेटा लौटाने में तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे, प्लीज एक बार तुम अपने और ऋषित की शादी के इस प्रस्ताव के बारे में फिर से सोचो। अरुण की बातों से रिद्धिमा इमोशनल होते हुए बोली, लेकिन अंकल, मेरे पापा कभी नहीं मानेंगे, और ऋषित, इतने सालों में उसने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, और मैंने जब भी उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उसने मुझसे बात करने से मना कर दिया। वो बिल्ली वाले हादसे के बाद वो मुझसे बहुत नाराज है और मुझे अपना दोस्त भी नहीं मानता। उस हादसे के लिए मैं आज भी सॉरी फील करती हूँ कि मेरी वजह से ही वो सब हुआ था। मुझे ऐसा लगता है। अरुण ये बात समझ गया था कि रिद्धिमा के दिल में ये गिल्ट था कि उस दिन बिल्ली ने रिद्धिमा पर हमला किया और रिद्धिमा को बचाने के चक्कर में ऋषित ने उस बिल्ली को घायल कर दिया, और इसी वजह से ऋषित को लंदन जाना पड़ा। अरुण ने रिद्धिमा की इसी गिल्ट का फायदा उठाते हुए कहा, अगर तुम्हें सच में इस बात के लिए इतना पछतावा है तो ऋषित से शादी करके उसकी जिंदगी खुशियों से भर दो, ताकि ऋषित को वो पुरानी यादें कभी सताए ही नहीं। रिद्धिमा पर अरुण की इस बात का पूरा असर हो चुका था। अरुण ने फिर से कहा, और रही बात ऋषित की, तो वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। ऋषित को मैं समझाऊंगा। ऋषित की फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ मेरा बेटा भी इस शादी के लिए खुशी से मान जाएगा। और रही बात सुहास की, तो बेटा, सुहास तुमसे बहुत प्यार करता है और वो तुम्हारे लिए जरूर अपना फैसला बदलेगा। रिद्धिमा ने भले ही फौरन अपना फैसला ना लिया हो, लेकिन अरुण की बातों का असर तो उस पर हुआ था। उस दिन घर लौटने के बाद रिद्धिमा ने बहुत सोचा
और उसने ऋषित से शादी के लिए हाँ कहने का फैसला लिया। रिद्धिमा का यह फैसला सुनकर सुहास बहुत शॉक्ड हुआ। उसने रिद्धिमा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन रिद्धिमा ने कुछ नहीं सुना, उल्टा खाना पीना छोड़ दिया। फिर आखिर रिद्धिमा की जिद के आगे झुककर सुहास ने भी शादी के लिए अपनी परमिशन दे दी। रिद्धिमा अपनी यादों से बाहर आई। ये सब रिद्धिमा को याद भी आ रहा था और वो ऋषित को भी बता रही थी। ऋषित ने एक बार फिर पछतावे में जलते हुए कहा, आई एम सॉरी रिद्धिमा, उन्होंने ये सब मेरे लिए ही किया और मुझे तो खुद के लिए बुरा लग रहा है। मुझे ऐसे पापा क्यों मिले? रिद्धिमा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें तो पता भी नहीं था। और सच बात तो ये है कि मेरे दिल में हमेशा से इस बात का गिल्ट था कि उस बिल्ली वाले हादसे में मेरी वजह से तुम इतना हाइपर हुए और तुमने उस बिल्ली को घायल किया और तुम्हें लंदन जाना पड़ा। शायद मेरे इस गिल्ट को अरुण अंकल ने भाप लिया होगा और उसका यूज करके मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया और मैं भी उनकी बातों में आ गई और तुमसे शादी करने को तैयार हो गई। ऋषित ने रिद्धिमा को गले लगाते हुए कहा, उस बिल्ली वाले हादसे के बारे में अब तो सोचो ही मत। हमारे बीच की वो गलतफहमी दूर हो चुकी है और आज मेरे पापा का असली मकसद भी तुम्हारे सामने आ गया। रिद्धिमा अब खुद को रोक नहीं पाई। उसे बार बार अरुण का सच कबूल करना याद आने लगा और फिर वो ऋषित के सीने से लगकर रोने लगी। ऋषित ने कुछ पल रिद्धिमा को रोने दिया क्योंकि वो भी समझ रहा था कि रिद्धिमा को अपना मन हल्का करने की जरूरत थी। फिर ऋषित ने धीरे से रिद्धिमा को अपनी तरफ देखने को मजबूर करते हुए कहा, बस रो मत। ऋषित ने धीरे से रिद्धिमा के माथे को चूमते हुए कहा, तुम सच में इतना गिल्टी महसूस कर रही थी और मैंने कभी तुम्हारी सॉरी एक्सेप्ट ही नहीं की, बल्कि तुम्हें हमेशा ताने देता रहा कि तुमने दोस्ती नहीं निभाई। लेकिन सच तो ये था कि तुमने अपनी दोस्ती निभाई थी। आई एम सॉरी रिद्धिमा। रिद्धिमा ने धीरे से कहा, सॉरी मत कहो, उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे। ऋषित ने फिर रिद्धिमा के गीले आंखों पर किस किया और कहा, मुझे इन आंखों में आंसू देखना ना अतीत में पसंद था और ना अब है। ये सुनकर रिद्धिमा ने प्यार भरी आंखों से ऋषित की तरफ देखा। ऋषित धीरे से उसके होंठों पर किस करने लगा। ऋषित इतने प्यार से और धीरे से रिद्धिमा को किस कर रहा था कि जैसे उसके सारे दुख और सारे दर्द उस किस से वो मिटाना चाहता हो। कुछ पलों बाद जब वो रुका तो उसने देखा कि रिद्धिमा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। ऋषित ने धीरे से उसके बंधे हुए बाल खोल दिए और उसे बेड पर लेटा दिया। रिद्धिमा को फौरन एहसास हो गया कि आगे क्या होने वाला था। उसने ऋषित को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, ऋषित नहीं। पर ऋषित ने रिद्धिमा को बोलने से रोकने के लिए उसके होंठों पर धीरे से किस किया और फिर बड़े प्यार से उसके गाल को सहलाते हुए उसने कहा, प्लीज रितु मत रोको। मैं चाहता हूं कि तुम हर दर्द और हर दुख भूल जाओ मेरी बाहों में। रिद्धिमा फिर कुछ नहीं कह पाई और ना ही उसने फिर से ऋषित को रोकने की कोशिश की। ऋषित के होंठ फिर से एक बार रिद्धिमा के होंठों पर थे और उसके हाथ रिद्धिमा के पूरे शरीर पर बिना किसी रुकावट के घूम रहे थे। रिद्धिमा ने अपनी उंगलियों में ऋषित के बाल जकड़ रखे थे और उसका हाथ ऋषित की पीठ पर था। अनजाने में ही रिद्धिमा ऋषित को खुद के करीब खींच रही थी। कुछ ही पलों बाद ऋषित रिद्धिमा के गर्दन पर किस करने में बिजी था। दोनों एक दूसरे में खोकर एक बार फिर एक दूसरे के हो गए। बहुत देर बाद दोनों थक कर एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए थे। रिद्धिमा ने धीरे से अपनी आंखें खोलकर ऋषित की तरफ देखा। सच में ऋषित की बाहों में जैसे रिद्धिमा अपने सारे दुख और दर्द भूल गई हो। ऋषित ने रिद्धिमा के बालों को सहलाते हुए रिद्धिमा के माथे को चूमते हुए कहा, अब रेस्ट करो। रिद्धिमा ने अपनी आंखें बंद कर ली। ऋषित कुछ पल रिद्धिमा को देखते रह गया। उसका दिल तो जैसे यही चाहता था कि रिद्धिमा हमेशा ऐसे ही उसकी बाहों में रहे। ऋषित और रिद्धिमा की इस कहानी का अब आगे क्या अंजाम होगा? रिद्धिमा ने तो ऋषित से कह दिया था कि वो ऋषित से प्यार करती थी, लेकिन क्या ऋषित अपने दिल की हालत रिद्धिमा के सामने बयां कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।